हेलो फ्रेंड, देखो आज हम इंटर क्लास मैथ चैप्टर 3 मैट्रिक्स ऑफ यू की एक्सरसाइज 3.4 लेकर आए हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में ये है क्वेश्चन कि प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से निम्नलिखित अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखो क्वेश्चन हमारा ये है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि ये अस्तित्व में है या नहीं। ठीक है, तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, तो देखो ये है, यदि हमारा जो है A11 मल्टीप्लाई A22 माइनस A12 मल्टीप्लाई A21 यदि इसकी वैल्यू जो है हमारी 0 के बराबर है तो वो अस्तित्व में नहीं है, और यदि इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो वो अस्तित्व में है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे A11 हमारा कितना है 1 मल्टीप्लाई A22 3 माइनस A12 कितना है हमारा माइनस के 1 और मल्टीप्लाई A22 कितना है हमारा, ये है हमारा A22 है हमारा 3। ठीक है, तो करो इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगा 3 1 जा 3 और यहाँ पे प्लस के 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 6। तो ये हमारा देखो 0 के बराबर नहीं है, हमारे यहाँ पे दोनों साइड लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं है, तो ये जो है अस्तित्व में है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर नहीं है RHS के, तब A बराबर अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। ठीक है, ये क्वेश्चन, तो जब ये अस्तित्व में है तो अब हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे A बराबर IA के रूप में। ठीक है, सबसे पहले हम इसे क्या लिखेंगे, ये मान लिया हमारा A है तो A बराबर IA के रूप में, IA। देखो ये जो हमारा I होता है इसकी वैल्यू यदि हमारी अवयव की कोटि 2 मल्टीप्लाई 2 है, ठीक है 2 गुना 2 का अवयव है, तो हम जो है इसका ये जो I रखते हैं तो I बराबर होता है हमारा इसमें कितना, I बराबर होता है 1 0 और 0 1। ठीक है, ये होता है। तो हम इसमें A कितना है हमारा, A रखो 1, फिर यहाँ पे माइनस के 2, यहाँ पे 2, यहाँ 3 और इजकल टू यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है हमारी, ये है 1 0 0 1 और यहाँ पे A। देखो हमें इसमें A इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो वो किस प्रकार निकालेंगे, इसे जो है हमें देखो ये जो हमारा I है इसके रूप में लाना होगा। ठीक है, इनमें आपस में हम ऐसा रूपांतरण करेंगे रो में, या फिर जो है रो में रूपांतरण इस प्रकार का करेंगे कि जो है हमारा ये आ जाए। ठीक है, तो देखो ये इतना कठिन नहीं है, तो थोड़ा सा जो है हम इसे यदि सोचेंगे तो सब हो जाएगा, और यदि हम इससे ये सोचेंगे कि ये नहीं होने का तो नहीं होने का। ठीक है, तो फिर भी हमें ये सोचना है, किसी कार्य से हमें घबराना नहीं चाहिए, मेहनत लगन के साथ में यदि हम किसी कार्य को करें तो वो हो जाता है। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पर इसमें आपस में ऐसे रूपांतरण करेंगे जिससे जो है हमारा यहाँ पे 0 हो, ये 1 हो जाए, 1 तो है ही वैसे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है माइनस के 1 है, तो यहाँ पे 1 है हमारा, तो हमें यहाँ पे लाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे हमारा माइनस का 1 है तो यहाँ में क्या लानी होगी 0। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 0 लानी होगी, और यहाँ जो है
हमारा जो है 3 है, तो यहाँ लाना होगा हमें 1। ठीक है, तो हमें इस रूप में लाना है, इस रूप में हमें लाना है। तो इस रूप में लाने के लिए हम इसमें रूपांतरण करेंगे। तो देखो हम किस पे करेंगे, सबसे पहले ये तो हमारा है ही रो 1 में, ये नहीं है और ये नहीं है, तो हम सबसे पहले चलो इस पर कार्य करते हैं रो 2 पर, क्योंकि यहाँ हमें क्या लाना, 0। किस पर कार्य करते हैं, रो 2 पर। और रो 2 पर कार्य करेंगे तो रो 2 में से क्या घटाएंगे, 2 और मल्टीप्लाई R1। क्या घटाएंगे, 2 मल्टीप्लाई R1। और ये कार्य जो हम इस पे करेंगे वो हमें इस पे भी करना है। ठीक है, इस कॉलम में भी करना है, जो इस कॉलम में करेंगे वो इस कॉलम में भी करना है। ठीक है, तो देखो हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो 1 है, इसे तो हम ऐसे कैसे रख लेंगे, और ये माइनस का 1 है, इसे भी ऐसे कैसे रख लेंगे, क्योंकि हम रो 2 पर कार्य कर रहे हैं इस पर। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर जो है ये रो 1 थी और ये रो 2 है, ये रो 1 ये रो 2। ठीक है, तो हम किस पर कार्य कर रहे हैं, रो 2 पर, और रो 2 पर कार्य करेंगे तो उसे इस प्रकार यहाँ लिखेंगे। और रो 2 में से यदि 2 मल्टीप्लाई रो 1 घटा दें तो जो है यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, देखो किस प्रकार, 2 और मल्टीप्लाई 2 और माइनस, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे, और 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, यदि हम 2 में से 2 को घटाएं तो क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर आ जाओ फिर इसमें, तो ये कार्य हमें इस पे भी करना है। तो यहाँ पे देखो 3 माइनस 2 और माइनस के 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, -1 ऐसे कैसे ही, यहाँ पे 2 और माइनस के 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ गई हमारी 0। यहाँ पे 3 और प्लस के 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया 5। और इजकल टू, अब ये कार्य हमें इधर भी करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, देखो यहाँ पर आएगा हमारा, ये ऊपर वाला तो हम ऐसे कैसे रखेंगे, 1 और 0। अब ये कार्य नीचे हो रहा है हमारा, तो देखो यहाँ पे जो है 0 है, तो 0 में से जब हम रो 1 में 2 की मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा -2। ठीक है, फिर इस साइड हम आगे देखो, आगे फिर हम इसमें 1 में मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें जो है किस पे कार्य करना है, अब करना हमें रो 2 पे, मतलब यहाँ पे इस पे कार्य करना। यहाँ क्या लाना हमें, यहाँ लानी है हमें 1। क्या लाना है यहाँ पे 1, तो रो 2 पे कार्य करेंगे। और यहाँ 1 कब आएगा, यदि हम R2 को रो 2 को 5 से डिवाइड कर दें। ठीक है, यदि हम इसे जो है 5 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। हम ये कार्य इस पे भी करेंगे तो यहाँ तो फिर भी 0 ही रहेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब आगे आ जाओ, ये 1 ऐसे कैसे ही, माइनस के 1 ऐसे कैसे ही, यहाँ पे 0 हमारी आई गई, यहाँ पे लाना हमें क्या 1, यहाँ पे लाना हमें 1। तो यहाँ पे जो है 5 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 को 5 से डिवाइड रख दो चलो, और फिर यहाँ पे जो है इस प्रकार, यहाँ पे भी 0 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आगे देखो ये यहाँ आ जाओ, अब इसमें भी हमें ऐसे ही करना है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, इस पर तो हम कोई कार्य कर नहीं रहे। फिर यहाँ पे माइनस के 2/5 और यहाँ पे जो है कितना 1/5।
क्योंकि रो 2 को हम 5 से ही डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसमें 1 माइनस के 1, यहाँ पे क्या आ गया हमारी 0 ही आएगी। जब हम 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी हमारी यहाँ पे 0, और 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे देखो 1 0, यहाँ पे माइनस के 2/5 और यहाँ पे 1/5। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम क्या छोड़ते जा रहे हैं, यहाँ पे ए और है। ठीक है, ए, ये ए और लिखेंगे क्योंकि हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। अब देखो हम यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ 0 आ गई, तो हमें यहाँ 0 लानी, क्या लानी यहाँ पे 0। तो यहाँ 0 कब आए, यहाँ 0 लानी है, तो 0 कब लाए, तो हम किस पे कार्य करना, अब इस पे कार्य करना है। ये क्या है हमारी रो 1 पे कार्य करेंगे, और यदि हम रो 1 में हम क्या जोड़ दें, रो 2 को जोड़ दें। ठीक है, यदि हम इस रो 1 में रो 2 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी 0। ठीक है, तो देखो अब ये कार्य हमें इन पे भी करना है, इस पे भी करना है। तो यहाँ पे भी देखना है कि यहाँ पे हम यदि रो 1 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें 1 यहाँ पे जो है क्या आ जाएगी, माइनस के 1 और प्लस के 1, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ठीक है, फिर यहाँ पे अब आगे आ जाओ, यहाँ पे भी हमें रो 1 प्लस रो 2 करना है। तो यदि हम रो 1 में रो 2 जोड़ेंगे, 1 में माइनस के 2/5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, 1 और माइनस के 2/5, प्लस प्लस माइनस माइनस ही हो जाएंगे, तो इसके नीचे 1 मान के हम एलसीएम लेंगे 5, यहाँ जाएंगे 5 माइनस के 2 बराबर कितने आ गए हमारे, ये कितने आ जाएंगे 3/5, कितने आ जाएगा 3/5, तो यहाँ आ गया हमारा 3/5। ठीक है, फिर जो है इधर आ जाओ दूसरे उसमें, तो दूसरे उसमें क्या है हमारी 0 है यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा R1 प्लस R2, तो हम जब 0 में 1/5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पे जो हमारे थे पहले वो ही रहेंगे 2/5, क्योंकि इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं की। 1/5 इसमें तो हम पहले ही कर चुके। ठीक है, और यहाँ पे ए जो कर दो। अब देखो यहाँ पे 1 और यहाँ ये कट जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर आ गया हमारा ऐसे के ऐसे ही 3/5 और यहाँ पे 1/5, यहाँ पे जो है माइनस के 2/5 और यहाँ पे 1/5। ठीक है, अब जो है यहाँ ए ऐसे कैसे। अब यदि हमें ए इनवर्स निकालना है तो हम इसे इधर ले आएंगे, तो आ जाएगा ए इनवर्स 1 इक्वल टू 3/5, अब यू में ही रखेंगे, और यहाँ पे 1/5, यहाँ पे माइनस के 2/5 और यहाँ पे 1/5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा ये हो गया, ये इसका आंसर है। हेलो, देखो फ्रेंड, हमने जो है दूसरा क्वेश्चन तुम्हें निकालने के लिए दिया। ठीक है, तो मैं वो निकाल के देखना, नहीं निकलेगा तो कमेंट में जो है हमें भेजना, कमेंट कर देना, हम जो है उसे भी बता देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन है, वो हमने तुम्हें ये देखा कि हमने पहला समझा, तो दूसरा कम से कम तुम निकाल के देखो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो तीसरा क्वेश्चन देखो, ये भी इसी प्रकार है, ये भी हमारा 2 गुणा 2 का ही है। ठीक है, इसकी कोटि जो है 2 गुणा 2 की है। तो इसमें देखो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये अस्तित्व में है या नहीं। तो अस्तित्व में देखने के लिए अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन में बताया था, उसमें देखो इसकी मल्टीप्लाई हमने इसमें करी थी A11 की
A22 में, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 1 × 7 और -3 × 2। यदि इनकी वैल्यू 0 आती है तो वो जो है अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। और यदि 0 नहीं आती तो अस्तित्व में है। तो देखो 7 1 जा 7 और -3 2 जा 6। तो इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो 0 नहीं आया, हमारी जो है लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं आई, तो इसलिए ये अस्तित्व में है, ठीक है, अस्तित्व में है। और जब ये अस्तित्व में है तो अब हम क्या करेंगे, हम मानेंगे, माना A बराबर हमारा ये अवयव है 1 3 2 7, ठीक है, ये हमारा अवयव है। अब सबसे पहले की तरह पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम इसे क्या रखेंगे, A बराबर IA के रूप में लिखेंगे, IA के रूप में लिखने पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है 1 3 2 7 बराबर I जो 2 × 2 का होता है उसकी I की वैल्यू, I क्या होता है इसमें, ये होता है 1 0 0 1, ठीक है। और यहाँ पे जो है A, ये ऐसे कैसे, क्योंकि हमें इसमें A इन्वर्स ज्ञात करना है, ठीक है। इसका वेद क्रम अवयव का। तो देखो अब जो है हम इसमें भी ऐसे ही हमने बताया था कि हमें आपस में इनमें रो 1 रो 2, ये हमारी रो 1 होगी और ये हमारी रो 2 होगी। तो रो 1 रो 2 में इनमें आपस में ऐसे रूपांतरण करना है जिससे यहाँ पे हमारा जो I की वैल्यू है ये आ जाए, ठीक है, जो हमारी I की वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो इसमें देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, किस पे कार्य करेंगे, यहाँ तो हमारा 1 है ही, इस पर तो हमें कोई कार्य करना नहीं। अब देखो इस पे कार्य होगा, इस पे कार्य होगा, इस पे कार्य होगा। तो हम सबसे पहले देखो ये देखते हैं आपस में कि किस पे कार्य करें। तो हम किस पे कार्य करेंगे, ये रो 2 पर कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है। तो रो 2 पे यहाँ पर कार्य कर देंगे तो क्या कार्य होगा, देखो यदि हम रो 2 में से 2 रो 1 घटा दें, रो 2 में से 2 रो 1 घटा दें, मतलब इसमें से यदि यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करके हम इसको घटा दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, हमारी 0 आ जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ क्या लानी है, यहाँ पे 0 लानी है, ठीक है। तो घटाएंगे, देखो रो 2 पे कार्य कर रहे, तो चलो यहाँ पे जो है इसी प्रकार लिखेंगे। तो ये ऊपर वाला हमारा रो 1 का तो ऐसे कैसे रखेंगे 1 3, रो 2 पे आ जाओ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2 - 2 × 1। फिर आ जाओ इधर, ऐसे ही यही जो हमने कार्य इस पे किया वो हम कार्य इस पे भी करेंगे। तो आ जाएगा 7 - 2 × 3, ठीक है। और इक्वल टू ये ऐसे कैसे ही रखेंगे यहाँ पे 1 0 0 1। तो देखो यहाँ पे जो है 1 और 2 में से जब हम 2 को घटाएंगे 2 1 जा 2, तो यहाँ क्या आ जाएगी, हमारी 0 आ जाएगी। और यहाँ पे जो है 3 ऐसे के ऐसे ही, और यहाँ पे 7 में से जब 6 घटाएंगे तो क्या आएगा 1। और इक्वल टू ये S, इसमें भी यही कार्य होगा जो हमने यहाँ पे किया। तो रो 2 में से 2 रो 1 घटाना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -2, क्या आएगा -2। सॉरी कहाँ आएगा, क्योंकि हम इस पर कार्य कर रहे 2 पे, 1 पे तो कर ही नहीं रहे, तो वहाँ तो ऐसे कैसे रहेगा, ये तो ऐसे कैसे रहेगा 1 और 0 तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा -2, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे -2। और यहाँ पे जो है इसमें देखो, अब इसमें जो है हम रो 2 हमारा है 1 और इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा हमारा 1। और ये यहाँ पे ए ऐसे कैसे रख देंगे। अब यहाँ आ जाओ,
अब हमने जो है यहाँ भी 0 लिया है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इन पर तो कोई हमें कार्य करना नहीं। तो किस पे कार्य करना हमें? रो 1 पर, ये इस पे कार्य करना। और यहाँ क्या लानी है हमें? 0 लानी है, ठीक है। तो रो 1 पे कार्य करेंगे, रो 1 पे कार्य करेंगे यहाँ। तो यहाँ देखो 0 कब आए, 0 कब आए? यदि हम देखो रो 2 में 3 की मल्टीप्लाई करके रो 1 में से घटा दें तो क्या 0 नहीं आ जाएगी? देखो रो 1 में से 3 रो 2 की मल्टीप्लाई करके घटा दें तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? 0। और इस पे भी ये भी देखना है कि ये तो देख लिया हमने कि इस पे भी हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ने। जो इस पे भी हमारा कोई फ़र्क पड़ गया, मतलब कोई इसमें भी कुछ अंतर आ गया, तो फिर जो है गलती है। तो इसमें भी हमारा कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि रो 1 हमारा 1 है और रो 2 हमारी 0 है। यदि हम इसमें 0 में 3 की मल्टीप्लाई करके 1 को घटाएंगे तो यहाँ 1 ही रहेगा, ठीक है। तो कर लेंगे हम इसको। तो देखो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रो 1 है हमारा 3 और माइनस के रो 2 है हमारा 3 मल्टीप्लाई 1। और यहाँ पे क्या है था हमारा? यहाँ पे 1 है, इसे तो हम ऐसे कैसे रखेंगे। अब आ जाओ इधर भी, इधर क्या करना है हमें? इधर रो 1 ये हुआ हमारा, और इसमें हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 3 की। तो 3 की मल्टीप्लाई करके 2 में कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6 और 1 ये, तो कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। 1 पर तो ऐसे कैसे, यहाँ पे 1 यहाँ जाएगा हमारा 7, ठीक है, क्योंकि हम 1 पे ही कार्य कर रहे। तो यहाँ 7, यहाँ माइनस के 2 और 1, ये ऐसे कैसे रख लो। अब इस पे देखो, इस पे यहाँ क्या आता है? यहाँ पर रो 1 में से क्या घटाना हमें? 3 रो 2। तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा हमारा? माइनस के 3, क्या आ जाएगा? माइनस के 3। और यहाँ ए हम ऐसे कैसे रखेंगे? अब देखो 1 और यहाँ पे आ गई हमारी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ठीक है, बराबर। ये ऐसे कैसे रख लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ही मल्टीप्लाई करी, इसमें बताई थी तुम्हें करके। 7 माइनस 3 माइनस 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे ए। अब क्या करना है? ये इसका आंसर आ जाएगा, इसको ए इन्वर्स में रख देंगे तो ये आ गया हमारा ए इन्वर्स बराबर, ये आ गया हमारा 7 और माइनस के 3 और यहाँ पर माइनस के 2 और यहाँ पर 1, ठीक है। तो यही हमारा इसका आंसर है। देखो प्यारे मित्रों, पिछले क्वेश्चन में वो था हमारा मतलब 2 गुणा 2 की कोटि का अवयव, और ये हमारा 3 गुणा 3 की कोटि का अवयव, ठीक है। उसके हमने 2 क्वेश्चन बता दिए। यदि कोई और क्वेश्चन तुम्हें नहीं निकल पा रहा है या तो उसके लिए तुम्हें कमेंट करना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है 3 मल्टीप्लाई 3 अर्थात 3 गुणा 3 का कोटि का अवयव है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखो, और उससे मतलब तुम्हारे लिए तो कठिन पड़ेगा ही, ठीक है, क्योंकि ये जो है 3 गुणा 3 का है, पर कठिन नहीं। देखो यदि तुम थोड़ा ध्यान से करोगे, थोड़ा सोचोगे तो वो जो है कठिन नहीं होगा, ठीक है, बहुत आसान पड़ेगा। देखो किस प्रकार आसानी से करेंगे हम इसको। तो इसमें भी हम इसे जो है क्या मान लेंगे? ए। क्या मान लेंगे? ए, ठीक है, ए मान लेंगे। माना ये जो है ये है, तो हम इसमें भी ऐसे ही ए बराबर इसको आई ए के रूप में लिखेंगे। आई ए के रूप में लिखने पर, ठीक है, आई ए के रूप में लिखने पर। और इसका जो हमारा आई होगा वो क्या होगा? क्योंकि ये 3 गुणा 3 की कोटि का अवयव है, तो इसका जो आई होगा वो होगा हमारा 1 0 0। फिर यहाँ पे 0 1 0, फिर इसमें 0 0 1, ठीक है।
तो इसका ये होता है। अब हमें इसमें ए इनवर्स अर्थात ए का अवैध क्रम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसको जो है हम उठा मतलब ये हमारा इस रूप में आना चाहिए, ये हमारा इस रूप में आना चाहिए। तो देखो किस प्रकार हम पहले इसके रूप में लिखो, यहाँ पे ए बराबर आई ए के रूप में। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस के 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2, ठीक है। और इजिकल टू यहाँ पे जो है आई की वैल्यू रखेंगे। तो आई क्या है हमारा 1 0 0 0 1 0, यहाँ पे 0 0 1 और यहाँ पे हमारा ए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा देखो हमारी जीरो कहाँ कहाँ है, इस प्रकार जो है हमें इसमें थोड़ा सा इस सर्किल पर हमें कार्य करना है, ठीक है, जहाँ जहाँ भी हमारी जीरो है इसमें। तो देखो यहाँ पे कहाँ होगा, ये इस प्रकार चला आ जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इन पे कार्य करना है हमें। तो सबसे पहले हम देखो इसमें उसमें तो करते थे हम किस पे, मतलब रो पर कार्य, ऐसे ये हमारी रो 1 थी, ये रो 2 थी, ये रो 3 थी। इसमें करेंगे हम किस पे कार्य, कॉलम पे। ये हमारा कॉलम फर्स्ट है, ये हमारा कॉलम 2 है, ये हमारा कॉलम 3 है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, कॉलम पर कार्य करेंगे। तो देखो इसमें हमें सबसे पहले किस पर कार्य करना है, कॉलम 2 पर, कॉलम 2 पर, फर्स्ट 2 कॉलम 2 ये हो गया हमारा, इस पर कार्य करेंगे कॉलम 2 पर। और क्या कार्य करेंगे वो देखो क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है जीरो आ जाए, ये सोचना है हमें। तो जीरो कब आएगी यहाँ पे, यदि हम C2 मतलब कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटा दें, यदि इसमें से हम इसको घटा दें तो हमारे यहाँ जीरो आ जाएगी, ठीक है। मतलब इसमें से हम इसे घटा दें, वो सॉरी ऐड कर दें, घटाना नहीं, क्योंकि घटाने पर तो 6 हो जाएगा माइनस के। यदि हम इसे ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे C2 और यहाँ पे प्लस C3, ठीक है, C2 प्लस C3। तो करो इसे, देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो ऐसे ही रखेंगे हम, क्या रखेंगे 2 2 और यहाँ पे 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 3 रहेगा जो का तो। फिर यहाँ नीचे आ जाओ, नीचे क्या करेंगे हम, क्योंकि हमने कार्य जो है इस पे किया इन दोनों पे, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे 2 ऐसे कैसे रहेगा, 2 और यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा 2 और यहाँ पे 3 ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस के 2 और यहाँ पे 2। अब ये कार्य हमें इसमें भी करना है। देखो यदि हम जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो ही रहेंगे, तो ये यहाँ ऐसे कैसे रहेगा जो का तो बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और यहाँ ए, तो देखो यहाँ पे तो हमारी जीरो आ गई। अब हमारी जीरो कहाँ पर आनी है, यहाँ पे भी आनी है जीरो, यहाँ आनी है, यहाँ आनी है, ठीक है। और इस प्रकार जो है फिर यहाँ पे भी जीरो आनी है। तो पहले हम इसमें देखो हम ये जीरो ही लाने की कोशिश करेंगे। तो अब करेंगे हम C1 कॉलम 1 पर कार्य C1 पर मतलब इस पर यहाँ कार्य करेंगे। तो कॉलम 1 पर क्या कार्य करेंगे, इसमें जो है कॉलम 3 में से यदि हम कॉलम 1 घटा दें, कॉलम 3 में से कॉलम 1 घटा दें, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे, यहाँ जीरो आ जाएगी। कॉलम 3 में से कॉलम 1 घटा दें, तो कॉलम 3 में क्या है, कॉलम 3 में से यदि हम 1 को घटा दें तो क्या आ जाएगा
सॉरी, इसमें जो है देखो यहाँ पे 5 आता है क्योंकि इसमें चेंजिंग है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये जो का तो रहेगा 1 ही आएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो है 3 जो का तो रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा बस यहाँ पे ही चेंजिंग थी और यहाँ पे 0 आ जाएगा। यदि हम इसके अनुसार कार्य करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। इसके अनुसार कार्य किया तो यहाँ पे क्या आएगा 0। अब क्या करेंगे हम, अब रो वो कॉलम फर्स्ट पर मतलब 1 पर कार्य करेंगे और कॉलम 3 में से कॉलम फर्स्ट को घटाएंगे। तो कॉलम फर्स्ट ये है हमारा, और यदि हम 3 में से फर्स्ट को घटा दें तो 3 कौन सा हुआ हमारा, 3 कॉलम 3 ये है, इसमें से फर्स्ट को घटाना है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट को घटाओ तो क्या आएगा, 3 में से यदि मान लिया 2 गए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा 1। और 3 में से 2 गए तो भी यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यदि 2 में से 3 गए तो यहाँ पे माइनस के 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो है ये ऐसे कैसे 0 5 0 और यहाँ पे क्या है हमारा 3 3 2 3 3 2। और अब इधर देखो हम इसे ऐसे इस पर भी कार्य करेंगे क्योंकि हम उसमें से इसे घटा रहे, ठीक है। रो कॉलम 3 में से कॉलम 1 को घटा रहे, तो जब 0 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन आएगा माइनस का। कैसा आएगा हमारा ये माइनस का, तो हम यहाँ माइनस का 1 रखेंगे। यहाँ पे 0 0 ऐसे कैसे। अब इसमें देखो 0 में 0 घटाएंगे 0 आएगी, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 0 1, मतलब ये 3 में से 1 घटा रहे तो यहाँ पे 1 आएगा ऐसे कैसे, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 0, इसमें जो है देखो ये यहाँ पे हम मिस्टेक करके यहाँ पे थोड़ा सा जो है 1 आना था, यहाँ 1 आएगा। कैसे आएगा 1, क्योंकि जब हम इसमें कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटाएंगे, कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटाएंगे, तो कॉलम 2 कौन सा है हमारा, कॉलम 2 हमारा ये हुआ। इसमें से जब हम इसे 3 को घटा रहे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। तो नीचे यहाँ पे क्या था हमारा 1। अब इसके बाद में हम किस पर कार्य करेंगे, ये कार्य करेंगे हम, देखो कौन से पे कार्य करना है हमें, तो इसमें कार्य करना हमें कॉलम 3 पर। किस पर कार्य करेंगे हम, कॉलम 3 पर, इस पर कार्य करेंगे, ठीक है। तो कॉलम 3 पर क्या कार्य करेंगे, 3 में से यदि हम 3C1 घटा दें, इस पर कार्य है। यदि हम कॉलम 3 में से कॉलम 3C1 घटा दें, यहाँ पर 3C1, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई कॉलम फर्स्ट पर करके और उसे कॉलम 3 में से घटा दें, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या आएगा, जब हम इसे घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि 3 पे कार्य कर रहे अब तो इसमें तो ऐसे कैसे रहेंगे 1 1 और यहाँ पे माइनस का 1। 2 में भी ऐसे ही रहेंगे 0 5 0, जो कार्य होगा वो इस पर होगा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या रहेगा, इसमें यहाँ पे 0 हो जाएगी, यहाँ पे भी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 होगी, यहाँ 0 होगी, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 5, क्या आएगा यहाँ पे 5, ठीक है। अब ये देखो 5 किस प्रकार आया, C3 है,
C3 में से हमें 3C1 घटाना, तो C3 कौन सा है हमारा, देखो C3 ये है 2, और इसमें जो है यदि हम माइनस के 3 की मल्टीप्लाई करके घटावें तो माइनस माइनस क्या हो प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 कितने हो गए हमारे 5 बराबर। अब इसमें आ जाओ, इसमें देखो तो ये तो ऐसे कैसे रहेंगे, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड, और इसमें जो है चेंजिंग होगी, तो उसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे -2। ठीक है, ये 3 देखो किस प्रकार आया, C3 में से मतलब कॉलम 3 में से हमें 3C1 घटाना है, तो जब हम इसे घटाएंगे तो यहाँ प्लस के 3 आ जाएगा। ठीक है, और जब हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके 1 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसमें करनी है हमें 3C1 में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब इसके बाद में कार्य करेंगे हम किस पर, C1 पर। किस पर कार्य करेंगे, C1 पर। देखो अब हम जो है किस पर कार्य करेंगे, C1 पर। ठीक है, C1 पर कार्य करेंगे और C1 में से C3 को 5 से डिवाइड करके घटाएंगे C1 में से। ठीक है, तो देखो C1 हमारा ये है, C2 हमारा ये है, C3 ये है। ठीक है, तो C1 में से यदि हम C3 पे इस पे 5 की डिवाइड करके घटाएं तो क्या आएगा, ये जो का तो आ जाएगा। तो यहाँ पर तो जो है 1 आएगा, यहाँ पे 0, इस पर तो हम C2 पे C3 पे तो कोई कार्य कर नहीं रहे, C1 पर कार्य कर रहे। यहाँ पर देखो C3 को 5 से डिवाइड करके इस पर 1 आएगा, यहाँ पे 5 ऐसे कैसे ही, यहाँ पे 0। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, C1 में से C3 को 5 से डिवाइड करके घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 0। क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, और यहाँ पे जो है यदि हम इसमें C3 को 5 से डिवाइड करके घटाएं C1 में से तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारी क्या आएगी 0। सॉरी, यहाँ पे जो है 1 ही था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी 0। यहाँ पर देखो C1 है हमारा, C1 ये हुआ। यदि हम C1 में से C3 होगा हमारा ये, और C1 होगा हमारा ये, यदि हम C3 को 5 से डिवाइड करके घटाएं तो यहाँ तो 1 ही रहेगा। ठीक है, और इसमें जो है हमें ऐसे कैसे रखना है, फिर यहाँ आ जाओ, और यहाँ जो है C1 हमारा है ये, इसमें से यहाँ पे है हमारा 1, तो 1 में से हम यहाँ पे जो है इस पे C3 पे 5 से डिवाइड करके घटाएं तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे भी 0। ठीक है, यहाँ पे माइनस के 1 ऐसे कैसे ही रहेगा, क्या रहेगा हमारा -1, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, बराबर यहाँ पर आ जाएगा -1 0, और इसमें देखो यहाँ पे -1 0 3। ठीक है,
और इसमें आ जाएंगे माइनस के 1/5, क्या आ जाएगा माइनस के 1/5, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगी 0, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आएगा हमारा 4/5, और यहाँ पर आ जाएगी 4/5, यहाँ पर 1, और यहाँ पर आ जाएंगे माइनस के 2, क्या आ जाएंगे माइनस के 2, और यहाँ पे ऐसे कैसे, ठीक है। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे 0 आ गई, यहाँ पे 0 आ गई, यहाँ 0 आ गई, यहाँ जो है अभी 1 है, तो यहाँ भी हमें चेंजिंग करनी है, माइनस का 1 है, ठीक है। तो माइनस के 1 में जो चेंजिंग करेंगे वो किस प्रकार करेंगे, इसका जो नियम होगा वो होगा C1 पे कार्य करेंगे, C1 पे कार्य करेंगे, और C1 प्लस क्या कर देंगे हम C3/5, ठीक है। जो C3 है इसे यदि हम 5 से डिवाइड करके और इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी हमारी, ठीक है, क्या आ जाएगी 0। तो देखो हम 1 पे कार्य कर रहे, तो यहाँ तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगी, यहाँ पे भी 0 रहेगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, नहीं क्योंकि इस पर कार्य कर रहे हैं हम C1 पर, तो यहाँ क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आएगी हमारा यहाँ पे 5 का 5 रहेगा जगह, तो क्योंकि इस पर कोई कार्य नहीं कर रहे, यहाँ पे 0, और यहाँ पे आ जाएगी 0, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ ये ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे रखेंगे। अब क्या करेंगे हम, देखो हमारे सब जगह 0 आ गई, बस क्या है यहाँ पे जो है 1 आना और यहाँ पे 1 आना, इसे इसमें, अब इसमें भी आ जाओ, ये भी इसमें भी तो रह रहा अभी कार्य, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी यही कार्य करेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसमें आ जाएगा यहाँ पे माइनस के 2/5, माइनस के 2/5, और फिर उसके बाद में यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3, तो ऐसे कैसे। फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा माइनस के 1/5, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2/5, और ये ऐसे कैसे, ठीक है। अब देखो हमें कहाँ कार्य करना, यहाँ पे जो है एक तो यहाँ 1 आना, एक यहाँ पे 1 आना, ठीक है। तो हम इन दोनों पे एक साथ कार्य कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे C2 पे कार्य करना, एक तो हमें क्या करना कि हम जो है यदि C2 को 5 से डिवाइड कर दें तो इस पर और कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और एक ये हमें C3 पे कार्य करना, यदि हम C3 को 5 से डिवाइड कर दें तो दोनों पर हम एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ऊपर तो ऐसे कैसे रहेगा 1 0 0, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 0 जो का तो रहेगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 जब हम इसे डिवाइड करेंगे 5 से, और 3 को भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 0 0 1, ठीक है, इक्वल टू। अब इधर आ जाओ, इधर हमें C2 को इसे जो है 5 से डिवाइड करना है, और एक 3 को डिवाइड करना है। तो देखो फर्स्ट में तो सब ऐसे कैसे रहने, तो फर्स्ट में क्या है माइनस के 2/5, फिर यहाँ पे माइनस के 1/5, और नीचे यहाँ पे 2/5, तो ये तो ऐसे कैसे रहने। अब इसमें आ जाओ, इसमें जो है यहाँ पे 3 है, 3 को 5 से डिवाइड कर रहे,
यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगी, यहाँ तो 0 ही रहेगी जो कि, तो यहाँ पे 1/5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब 3 को भी 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 3/5, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस के 2/5, यहाँ पे माइनस के हैं, सॉरी देखो ऊपर माइनस के थे, तो माइनस के 2/5 और यहाँ पे ए। ठीक है, तो ये हो गया अब हमारा क्वेश्चन। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स इजकल टू यहाँ पे माइनस के 2/5, 0, यहाँ पे 3/5, यहाँ पे माइनस के 1/5, यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2/5, 1/5, यहाँ पे माइनस के 2/5। यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है।